गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग बी टू बियॉन्ड पॉइंट, तो उस चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे। Yes. लास्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था बच्चों? हमने जो है एक्सपांशन ऑफ डेसिमल्स के बारे में सीखा था। उसके ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम्स को हमने जो है सॉल्व भी किया था। आज जो है हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे, और उसमें भी लेंथ कन्वर्जन में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, लेंथ कन्वर्जन के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है? यस। लेंथ कन्वर्जन मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे जो है हम लोग कई सारे मेजरमेंट यूनिट्स लेंगे, जिसको हम लोग एक दूसरे के यूनिट में जो है कन्वर्ट करेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है बच्चों? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है यहाँ पे जो है हम लोग स्पेसिफिकली एक टर्म या फिर एक वर्ड यूज करते हैं, और उसी में जो है कुछ वस्तुओं को उसी में ही हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डिस्टेंस के बारे में बोलना चाहते हैं, है ना, डिस्टेंस के बारे में अगर आप बोलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे दिल्ली से लखनऊ तक का रास्ता कितना है, तो आप क्या है, कौन से उत्तर दोगे? फॉर एग्जाम्पल कौन से यूनिट में उत्तर दोगे? आप बोलोगे शायद 200 किलोमीटर है बोलोगे। तो ये किलोमीटर क्या है बच्चों? किलोमीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नथिंग बट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है बच्चों। ये क्या होता है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग उपयोग करके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए? ऐसे वस्तुओं को मेजर करने के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी हो या फिर डिस्टेंस हो, है ना, या फिर पानी हो। उनको हम लोग कौन से डिग्रीज में हम लोग माप करते हैं? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, है कि नहीं? सो इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू एक्सप्रेस द magnitude of a physical प्रॉपर्टी। कौन सा भी फिजिकली अवेलेबल, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो आंखों को दिखता हो, वैसे वस्तुओं का क्या करता है वो? मेजरमेंट करता है। उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो है वजन, या फिर उसका डिस्टेंस, उसका जो है परिणाम जो है क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी में जो है मेजर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। आपके क्लास में कौन कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं आज? हम जो है स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं सबसे पहले एम की मिलीमीटर से स्टार्ट करेंगे, फिर सेंटीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मीटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा केजी, है ना, केजी और ग्राम, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? फिर जो है हम लोग इसको रुपी और पैसे के बारे में भी पढ़ेंगे, रुपी और पैसे के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये जो यूनिट्स है हम लोग उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। जब रुपी को पैसे में कन्वर्ट किया जाता है या फिर पैसे को रुपी में कन्वर्ट किया जाता है, क्या परिणाम आता है, वो सभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है मीटर, सॉरी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है? सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताइए, 1 सेंटीमीटर का कितना मीटर होता है वैल्यू? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? कोई बता सकता है मुझे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? कोई बता सकता है? यस, इट इज 10 मिलीमीटर्स। मतलब 10 मिलीमीटर्स। यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म, मिलीमीटर का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं, मिलीमीटर।
ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। कहिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर में चाहिए मुझे। मिली 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, लेकिन 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसको? ट्राई कीजिए। कितना मिलीमीटर होता है, सॉरी कितना सेंटीमीटर होता है 1 मिलीमीटर? कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है? 10 मिलीमीटर के बराबर। अब जो है मुझे क्या चाहिए? मुझे जो है 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 यहाँ पे आ गया, 10 इंटू एक्स ले लेती हूँ। ओके, 1 1 आ गया, ये 10 इंटू एक्स है, ये इंटू है, इस तरफ लूंगी तो क्या आएगा? डिविजन आ जाएगा, है ना? सो 1/10 इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स का अर्थ क्या है? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर बच्चों? 1/10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1/10 सेंटीमीटर जो है 1 मिलीमीटर का हिस्सा है। इज इट क्लियर? तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। वैसे 1 मिलीमीटर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 1/10 सेंटीमीटर हो गया, 1/10 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आएगा ये 1/10? कोई बता सकता है मुझे? सबसे पहला नंबर क्या है यहाँ पे? 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 1/10 है ये एक्चुअली, तो 1/10 मतलब ये डायरेक्टली कौन से टाइप में आ गया? ये पूरा जो है डेसिमल टाइप में ही आ जाता है, डेसिमल भाग में ही आ जाता है, नॉर्मल प्लेस वाले सिस्टम में आता ही नहीं है। तो 10th प्लेस मतलब पॉइंट के इस तरफ है ना, तो पहला नंबर क्या है? 1। 1 के बाद आता है, ये 1/10 है, तो 1/10 के प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद आता है डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे वंस की जगह कुछ नहीं, तो 0.1 सेंटीमीटर क्या है? 1 मिलीमीटर का वैल्यू सेंटीमीटर में। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1/10 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? अभी जो है यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। हाउ मेनी 5 मिलीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 5 मिलीमीटर? इसको अभी सॉल्व करना है हमें। तो हमें क्या पता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये पता है, और 1 मिलीमीटर का वैल्यू भी हमें पता है, 1/10 या फिर 0.1 हम लोग बोल सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 और 0.1 सेंटीमीटर। therefore 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पे क्या करती हूँ? 1/10 इंटू 5 कर देती हूँ, तो कितना आया? 1। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। 1/10, तो 5 मिलीमीटर का वैल्यू सेंटीमीटर में कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर हुआ। डेसिमल में भी लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे? 10 की पोजीशन उन्होंने दिया है यहाँ पे, 10 है ना नीचे, तो 10 की पोजीशन पे कौन सा नंबर लिखेंगे? 5, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे 0 आ गया, तो 0.5 सेंटीमीटर। सो 5 मिलीमीटर क्या हो जाता है सेंटीमीटर में? 5/10 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर होता है। हमने बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया है। कैसे किया है? सबसे पहले जो है 1 मिलीमीटर का वैल्यू देखा है हमने, कितना है? 1/10 सेंटीमीटर है। तो उस 1/10 सेंटीमीटर को जो है हमने क्या किया है यहाँ पे? 5 मिलीमीटर, हमें क्या कन्वर्ट करना था? 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1/10, तो 1/10 इंटू 5 मैंने कर दिया। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? जब इंटू 5 करोगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे।
5/10 सेंटीमीटर आ गया, तो उसी 5 सेंटीमीटर ऐसे भी रख सकते हो या फिर आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ कन्वर्जन, लेकिन इस चैप्टर से कैसे रिलेटेड है? अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है मिलीमीटर जो है स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। उससे बड़ा कौन सा है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में अगर आप भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मिलीमीटर मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे किसका उपयोग कर रहे हैं? डेसिमल नंबर्स का ही उपयोग कर रहे हो ना, 5/10 हो या फिर 0.5 हो। यहाँ पे हम लोग स्मॉलर यूनिट्स में जो है दिए गए वैल्यूज को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से? डेसिमल्स की मदद से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेसिमल्स का उपयोग कितना है हमारा, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए जो है हम लोग डेसिमल्स का उपयोग करते हैं। इसलिए हम लोग जो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है? ओके, यहाँ पे और एक हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 12 mm? 12 mm जो है कितना सेंटीमीटर है, ये हमें जो है डिस्कस करना है हमें, ठीक है? ओके ना, जैसे कि मैंने बताया, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर, है ना? सो देयरफॉर 12 mm मतलब कितना हुआ? कोई बता सकता है? 12/10, है ना? 12 10 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 12 है। 12 मतलब कितना? 10 से ज्यादा है ना वो? 10 से 10th, ये जो 10th है इससे ज्यादा है, करेक्ट है कि नहीं? तो इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 10/10 प्लस 2/210, है ना? ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, करेक्ट? अब देखिए, 1 प्लस 2/10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे करेक्ट फॉर्म में? ये जो है पूरा एक होल नंबर हो गया, और ये जो है पूरा डेसिमल नंबर होगी कौन से फॉर्म का? वंस के, सॉरी, टेंस के फॉर्म का हो गया, और ये वंस के फॉर्म में है कि नहीं? तो वंस की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे, के बाद डेसिमल पॉइंट टेंस की पोजीशन पे 2 लिख देंगे। 1.2 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर फॉर्म है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने क्या किया था? 12 आया था, लेकिन 12 जो है 10 से ज्यादा है, तो इसलिए हमने क्या किया? इसको अलग अलग करके लिखा। तो जब अलग अलग आप करके लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एक्चुअली जो है एक पूरा होल नंबर, यानी कि 1 जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने जो है होल नंबर को सेपरेट और डेसिमल नंबर को सेपरेट करके कुछ इस प्रकार से लिया, ठीक है? सो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो यहाँ पे बचा हमारे लिए 1, और ये रहा 2/10। 1 जो है पूरा जो है नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस की जगह आता है, और 2/10 जो है डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कहाँ पे आता है? टेंस की जगह पे आता है। तो 1 को हमने वंस की जगह लिख दिया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, और ये जो है हमने टेंस की पोजीशन पे हमारा 2 लिख दिया। तो इसलिए 12 mm जो है डेसिमल फॉर्म में कितना आता है? 1.2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यस ना, यहाँ पे जो है कुछ अभी मैं प्रश्न दूंगी, आपको क्या करना है? उसको सॉल्व करना है, ठीक है? 70 mm को जो है आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताइए। सो आई विल गिव यू सम टाइम, आपको सॉल्व करना है। 70 mm को सेंटीमीटर में करके दिखाइए।
यस, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। नाइस बच्चों। ये सबका हो गया, सभी ने ट्राई किया, तो यहाँ पे जो है मैं आपको अभी करके बताती हूँ, ठीक है। यस, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, हमें पता है करेक्ट। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करती हूँ, 70 इंटू 110 करती हूँ, है ना। जीरो जीरो काट गया, तो 7 1 जा 7 सेंटीमीटर बन गया। तो 70 मिलीमीटर का वैल्यू सेंटीमीटर में कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर हुआ, है ना। सिमिलरली 134 मिलीमीटर को जो है आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाई, सभी को ट्राई करना है ये। 134 को जो है मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ओके, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, ओके, ऑल राइट। अभी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। तो एज यूजुअल 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, सो 110 इंटू 134, तो 134 10 आ जाता है, मतलब 10 से ये बड़ा है कि नहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 100/10 प्लस 30/10 प्लस 4/10, है ना। यस और नो। तो अभी कैंसिल हो सकता है क्या, जीरो जीरो यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे भी जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे जीरो कैंसिल नहीं हो सकता। तो बचा कितना, सबसे पहला यहाँ पे बचा है 10, प्लस यहाँ पे बचा है 3 प्लस 4 10, है ना। सो 10 प्लस 3 मतलब कितना हुआ, 13 प्लस 4 10। तो यहाँ पे डबल डिजिट आ गया, यानी कि वंस और टेंस जो है दोनों आ गए, तो ये पूरा जो है एक होल नंबर बन गया, और ये पूरा जो है डेसिमल फॉर्म में बन गया। सो 13 को एज इट इज हम लोग वंस और टेंस की पोजीशन पे लिख दिया, फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। और ये 4 10 है, 4 10 मतलब टेंस की पोजीशन पे हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। सो 134 का डेसिमल वैल्यू कितना हुआ बच्चों, 13.4 सेंटीमीटर, डेसिमल वैल्यू में सॉरी, सेंटीमीटर वैल्यू कितना हुआ, 134 मिलीमीटर का 13.4 सेंटीमीटर हुआ, है ना, 13.4 सेंटीमीटर। तो अभी जो है मैं यहाँ पे और एक बताता हूँ, 0.9 सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे थे, मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर रहे थे, अभी सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर करना है। तो ट्राई कीजिए सब लोग। यस, ओके, कुछ जवाब आ रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो हमें क्या पता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, हमें पता है कि नहीं। यस और नो, एम आई करेक्ट। यस। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 0.9 को जो है अभी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, मिलीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये कितना आएगा, अभी मैं क्या करती हूँ इसी के लिए, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगी, 0.9 को जो है सबसे पहला जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म, ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कितना आता है, 0.9, इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना है, टेंस है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे जीरो, मतलब वन की पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 9 10 हुआ, है ना, 9 10। यस और नो, 9 10 है कि नहीं। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आता है, 9 10 आता है, क्योंकि ये
टेंस की पोजीशन पे 9 लिखा हुआ है तो 9/10 आ गया। अब कोई बता सकता है इसका मिलीमीटर फॉर्म कितना हो सकता है 9/10 का? हमें पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यस और नो? तो अभी मिलीमीटर कितना आएगा ये? 9 मिलीमीटर आ जाता है ना, 9 मिलीमीटर। क्योंकि जब आप 9 × 1/10 करते हो तो आपको 9/10 ही आता है, करेक्ट? यस और नो? यस। तो इस तरह से जो है आप लोग सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर और मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो 9/10 जो है हमें आंसर आया 9/10, तो ऑब्वियसली इसका मिलीमीटर भाग क्या हो जाएगा? 9 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अभी इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाई, ये हो गया 9 मिलीमीटर। इसका जो है मिलीमीटर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाई। सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, फिर जो है उसको आप लोग बता सकते हो कितना कर सकते हैं लोग। यस बच्चों, ट्राई करेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे है टेंस पे, और ये है वंस, टेंस और हंड्रेड्स, तो इसको एक साथ हम लोग लिखेंगे। और नीचे आ जाता है टेंस, क्योंकि टेंस की पोजीशन पे एक ही नंबर है तो इसलिए टेंस की पोजीशन पे आ गया। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर फॉर्म में कितना आ रहा है? 2036 टेंथ इतना आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मिलीमीटर फॉर्म कितना होगा? 2036 मिलीमीटर, है ना? क्योंकि मैंने बताया आपको 2036/10, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, है ना, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे, सॉरी, इंटू 1/10 अगर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है? 2036/10 आता है कि नहीं? तो दैट इज नथिंग बट, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये हमने पढ़ा है। तो 2036 × 1/10 आप अगर आप करोगे तो आपको ये वैल्यू आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मिलीमीटर फॉर्म कितना हो गया? 2036 मिलीमीटर जो है इसका फॉर्म हो गया, सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर हो गया। इस तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो? सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यस। अब हम लोग जो है बात करेंगे मीटर और जो है सेंटीमीटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसमें इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अभी? मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर जो है कन्वर्ट होता है मीटर में। तो हम लोग जो है अभी सेंटीमीटर और मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? ये सभी को जो है सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। और ये जो है हम आपको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मीटर के बारे में। और तब तक जो है मैं यहाँ पे आपको एक जो है विषय बात बताना चाहती हूँ। ये क्या है यहाँ पे मैडम ने क्या दिखाया है? मतलब जो है आपको एक बात बताना चाहती है, वो क्या है? समय आगे में सक्सीड, इसका मतलब क्या है? आपको अपने जीवन में क्या करना है बच्चे? जब तक आप सफलता के ऊंचाई पर पहुंच ना जाते हैं ना, तब तक जो है आपको ट्राई करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। कोई भी कठिन परिस्थिति आए, आपको कभी भी हार नहीं माना है। आपको जो है आपका 100% जो है देना है ना। हमेशा जो है हार्ड वर्क
आप लोग करेंगे मेहनत, अगर आप करेंगे तभी आपको क्या होता है, सफलता प्राप्त होती है। अगर आप गलत रास्ते से सफलता पाना चाहेंगे तो आप सफलता तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम समय तक रहता है, पूरा नहीं होता है, पूरे आपके जीवन का साथ बिल्कुल नहीं देता है, कम समय के लिए उतना ही रहता है। इसलिए हमेशा जो है मेहनत करना है, शॉर्टकट बिल्कुल ना ढूंढे, क्योंकि शॉर्टकट जो है आपको सिर्फ मीन टाइम, मतलब उस समय के लिए उतना ही वो क्या करती है आपके लिए, जो है बेनिफिट देती है, आपको एडवांटेज देता है, लेकिन लॉन्ग रन यानी कि बहुकाल तक वो आपको जो है फायदा बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन बहुकाल के लिए क्या आपको फायदा कर होता है, आपका मेहनत, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत से ठीक से पढ़ाई करेंगे तभी आप एग्जाम लिख पाएंगे, है कि नहीं। और उसको जो है एग्जाम परीक्षा के बाद भी उसको जो है आप उन विषय को याद रख सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में अगर आप कॉपी करके एग्जाम लिखते हो तो क्या होता हाँ, आप अपने टीचर से डांट खाओगे, है ना, है कि नहीं, पेपर में फेल हो सकते हैं, है ना। और आपको जो विषय आपने पढ़ा है वो कभी भी याद ही नहीं रह सकता, है ना, है कि नहीं। तो इसलिए जो है हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जो है मेहनत करना है और बार बार प्रयत्न करना है। अगर आप पहली बार दूसरी बार फेल हुए तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको प्रयत्न करना है, और प्रयत्न करने के बाद एक ना एक दिन आप उस विषय में हमेशा जो है सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग एक संदेश से समाप्त करते हैं, ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।